परम आनंद कंद आत्मानंद योगी बंदे करुणावतंस करुणेश परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण परमात्मा की दिव्य कृपा से आज हम सभी लोग झींगाबाई टाकली में श्रद्धा भावना के साथ श्री मती चंपा देवी के निज निवास पर आज हम सभी लोग सुंदर भाव से श्रद्धा भाव से 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान की परम पुनीत दिव्य कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे। तो सर्वप्रथम सभी लोग अपने हाथों को खोलते हुए करतल ध्वनि करते हुए श्री राधा रानी किशोरी जी का ध्यान करेंगे सुंदर भाव से। राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास, जन्म जन्म में मुझे दीजियो ब्रज वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को और परम न जाने कोई, डाल डाल पर श्री राधे राधे हो। बड़े सुंदर करतल ध्वनि से श्री राधा रानी के श्री चरणों में चढ़ेंगे। शायद आप सभी को भजन याद हो गया होगा जो रोज बोलते हैं, याद हो गया ना? हमारा धन क्या है? श्री राधा रानी का नाम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, एक श्लोक आता है राधा रानी का, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। कहीं अगर हमें पहुंचना है बड़ी सरलता से, बरड़ी जाना है, नागपुर से बाहर जाना है, तो वहां पहुंचने के लिए साधन की बड़ी जरूरत है ना? और हाँ, साधन की अगर बहुत सुंदर दिव्य जरूरत है तो जानते हैं जितना सुंदर साधन होगा, व्यवस्थित होगा, उतने ही हम आराम से पहुंचेंगे। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है श्री राधा रानी का नाम। और हाँ, श्री राधा रानी का नाम अगर श्री राधा रानी का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा ही आनंद आएगा और किशोरी जी की कृपा हमारे जीवन में बड़ी सुंदर होगी। श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा
हे किशोरी जी, हे लाडली, हे मेरी सरकार, हम पे कृपा करिए, हम सभी आपके श्री चरणों में हैं। जीवन का घर है, जिसने जीवन में अपनाया उसका जीवन ही मानो निर्मल हो गया। जीवन धन राधा 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 श्री राम, जीवन धन राधा 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 श्री राम, जीवन धन राधा 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 श्री राम, जीवन धन राधा जिसने अपनाया उसका मानव जीवन ही सुंदर हो गया। जयकार लगाना है बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ। जय जय श्री आप लोगों ने बड़ी ही दिव्य सुंदर भावना के साथ कल तक की परम पुनीत दिव्य कथा को सभी लोगों ने सुना और बड़ा ही आनंद आया। कल आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के सुंदर दर्शन भी किए झांकियों के माध्यम से। और मानो कल आप लोगों ने
कई दिव्य अनेक कथाओं को सुना। आज हम सभी लोग तृतीय दिवस की परम दिव्य कथाएं सुनेंगे। मेरे भोलेनाथ का दूसरी बार विवाह सती जो बाद में माता पार्वती बन के अवतरित होती हैं उनके साथ संपन्न हुआ और पार्वती के साथ निवास करने लगे भोलेनाथ। भोले बाबा बड़े ही अवढर दानी हैं और भोलेनाथ मेरे बड़े ही सरल हैं, सहज हैं। दुनिया के जो अन्य स्वरूप हैं भगवान के, उनका भैया कुछ ना कुछ व्यवस्थित भोग लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, व्यवस्थित पूजा करनी पड़ती है। लेकिन शिव जी ऐसे हैं कि चाहे एक लोटा जल चढ़ा दो, हाँ, चाहे चावल चढ़ा दो, चाहे धतूरा चढ़ा दो, जो चढ़ा दो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष है, आशुतोष का मतलब समझते हैं? आशु तुष्यति इति आशुतोष, यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही आशुतोष भगवान भोलेनाथ हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप लोग बम बैजनाथ जाते होंगे ना, बैजनाथ धाम। कुछ लोग हमसे ये प्रश्न भी करते हैं कभी कभी, महाराज ये बताइए वैद्यनाथ धाम जो इस समय झारखंड में है, देवघर, उनको 12 ज्योतिर्लिंगों में गिनते हैं और कुछ लोग यहाँ महाराष्ट्र में कहते नहीं, परली जो बैजनाथ हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, महाराष्ट्र में मात्र 3 ही ज्योतिर्लिंग हैं शिव महापुराण के अनुसार, 5 नहीं है, सिर्फ 3 ही हैं। त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर। वैद्यनाथ अगर वास्तव में जो ज्योतिर्लिंग के रूप में है वो तो सिर्फ मेरे देवघर में है, बाबा धाम जिसको बोलते हैं। और हाँ, इस वैद्यनाथ धाम की शायद आपको एक कथा नहीं मालूम होगी, इनका नाम वैद्यनाथ कैसे पड़ा। वैसे तो ये रावण के द्वारा लाई हुई है। भगवान शिव का जो आत्म ज्योतिर्स्वरूप लिंग है उसको लेकर के आए थे और वहां रख दिए थे। लेकिन बोले वैद्यनाथ कैसे नाम पड़ा? तो मैं ये जो कथा बताने जा रहा हूं ना, मेरे भोलेनाथ कितने कृपालु हैं उस बात की कथा है। कहते हैं कि वैजू नाम का ग्वाला था, और जो वैजू नाम का ग्वाला था ना वो बड़ा सरल था, सहज था, कुछ नहीं जानता था कैसे भक्ति होती है। एक दिन क्या हुआ, उसका काम था गैया चराने का काम था, और जब गैयाओं को जंगल में घास चराता था, एक नदी पड़ती थी, नदी के उस पार जो है गायों को घास चराने जाता था। तो उसके पास एक गैया थी, कपिला गैया, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली। जब वो लेके गया तो संयोग ऐसा हुआ कि जहां पर ये ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी विराजमान थे ना, बहुत पहले की बात है, तो मानो लोग जैसे भूल जैसे गए थे। तो वहां पर उस शिवलिंग से ऊपर से जैसी गैया जाती है तो गैया खड़ी होगी, उसका मन करा कि मैं खड़ी हो जाऊं, और जैसी गैया खड़ी हुई, गैया के स्तनों से अपने आप सारा दूध निकल गया शिव जी के ऊपर। और जैसे पूरा दूध निकल गया, सूत जी महाराज मानो शौनकादिक ऋषियों से कहना चाहते हैं, दूध तो पूरा निकल गया, वापस आया,
गैयाओं को लेकर के जब शाम को दोने बैठता है तो आज मानो सभी गैयों ने दूध दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गैया है उस गैया से दूध की एक बूंद नहीं निकल रही। और जब दूध की एक बूंद नहीं निकली तो जानते हैं आज बड़ा उदास हो जाता है और उदास होकर के सोचता है कि गैया पता नहीं दूध क्यों नहीं दिया, मेरा तो दूध का ही व्यापार है, माखन का ही व्यापार है, ये गैया अगर दूध नहीं दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे दिन फिर वैसा हुआ। अब तो उसने सोचा कोई ना कोई बड़ी बात है, उसके पीछे लग जाता है और जैसे उस गैया के पीछे लगा तो देखता है कि गैया एक स्थान पर खड़ी होती है और वहां पर सारा दूध निकल जाता है। तो मानो आज उसने घास हटाया, जब घास हटाया तो देखा तो वहां शिवलिंग था। हाँ, और जब शिवलिंग को देखा कि भोले बाबा ही मेरी गैया का सारा दूध पी जाते हैं। अब भैया वो बड़ा भोला था, उसको लगा ये भोलेनाथ ही सब चुरा लेते हैं। और उसने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ को ही दंड देना चाहा। एक डंडा उठाया और भगवान शिव में 5 डंडे लगा दिए और बोले आज के बाद इधर मेरी गैया नहीं आएगी, भूल के भी नहीं आएगी। संयोग ऐसा हुआ कि अब वो जब जाता है तो पर डे डंडे लगाता है। बरसात का समय आया, नदी में बाढ़ आया, वापस जो है आज उस पार नहीं गया। तो जब उस पार नहीं गया गैया चराने और शाम को गैया लेके जब बांध देता है घर में, दूध दुह लेता है, इसके बाद खाना खाने के लिए बैठता है। जैसी ही रोटी को तोड़ा और खाने को हुआ तो उसी क्षण उसको याद आया मैंने आज भोलेनाथ में डंडे नहीं लगाए जो मेरी गैया का दूध पी लेते थे, हैं? और आज मानो वो नदी पार करके जाता है रात्रि के समय में और 5 की जगह 10 लगाता है, बोले लेट आया हूं। और जैसे 10 लगाया सो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। अब तो घबरा जाता है कि कहीं मेरा वध न कर दे। भगवान भोलेनाथ बोले तेरा जैसा नियम का पक्का मैंने भक्त नहीं देखा कि तुझे ये याद रहा तूने भोजन को त्याग करके उस नियम को पूरा करने आया और जिस नियम से तूने मेरा दर्शन किया है तेरी जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। बोले हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, आपको डंडे लगा करके, लेकिन आप तो हमें वरदान दे रहे हैं। बोले हाँ, कम से कम तू मेरा ध्यान तो रखा, तू वरदान मांग ले। बोले मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा तेरे नाम से ही मेरा नाम होगा, मैं यही वरदान देता हूं। और मेरे भगवान का नाम वहां पर पड़ जाता है वैजनाथ, और वैजनाथ को ही वैद्यनाथ कहने लगे। बोलो देर से बोली शंकर भगवान की पार्वती पतई हर हर कभी आप लोग अगर झारखंड जाएंगे उसके पास में भी हमने 2-3 भागवती की है। वैद्यनाथ धाम में भी भागवत हुई ईश्वर की कृपा से हमारी। और वहां पर हमने शिव जी का एक बड़ा प्यारा भजन सुना था, भोजपुरी में थोड़ा, लेकिन भाव बड़े निर्मल हैं। जय शिव की भक्ति हुई ओहि के दुख सितम नाश माई, भोला तात दी तो सुख लगा हरियारी हो जाए। भगतन को अपना भोला रक्षा करी हरिदम, जेकर श्रद्धा होई सच होई शिव की पाई। कहते जिसके नाथ भगवान भोलेनाथ है वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता, शाश्वत सत्य है। जिकर नाथ
मुझे कर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई 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 क्या बिगाड़े इस पर कृपा महाकाल का हो गुरुदेव साहब। काल की असर भी अकाल हो न पाई काल की असर भी अकाल हो न पाई बाबा की महिमा असर दिखाई बाबा के महिमा असर दिखाई असर दिखाई असर भोला शास्त्री है भोला शास्त्री है भोला शास्त्री जब भोला शास्त्री जब भोला चाहती है भोला चाहती भोला चाहते रात कैसे होई जिसको भगवान ने हाथ दिया है लेकिन भगवान की भक्ति के लिए किसकी जरूरत है बोले श्रद्धा की श्रद्धा के बात हो साथ साथ हो साके बात बिगड़ती हो साके बात साथ साथ हो आचारी हो भागत आचार्य हो आचारी हो
जिकर नाथ वो जिकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। जिसके नाथ भगवान भोलेनाथ है वो दुनिया में कभी अनाथ हो ही नहीं सकता है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हो। आज मानो वही मेरे भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी भोलेनाथ की कल आप लोगों ने बड़ी परम दिव्य कथा सुनी। और हाँ, मनु महाराज की 3 बेटियों के विषय में आपने कथा सुनी, कल सुनी ना। और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, बड़े ध्यान से सुनिए। और एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद बोले किसे कहते हैं? उत्तानपाद उसे कहते हैं जो काम तो पहले कर डाले और बुद्धि दिमाग को बाद में आए। बोलो जय श्री राम। बाद में उसे एहसास हो कि मैंने गलत किया, वो उत्तानपाद है। और प्रियव्रत, बहुत सी माताएं व्रत रहती हैं ना। कुछ माताएं तो ऐसा व्रत रहती हैं सोमवार से चालू करेंगी और रविवार तक व्रत रहेंगी। बोलो जय श्री राम। बहुत सी माताएं रहती ना व्रत। अच्छा ये बताओ व्रत किसे कहते हैं मालूम है? किसे व्रत किसे कहते हैं? भोजन छोड़ना, उपवास। उपवास को व्रत कहते हैं। कुछ लोग भोजन छोड़ देते हैं, बोले हम व्रत हैं। बहुत से लोग व्रत का शाब्दिक अर्थ नहीं समझ रहे हैं। हम बिहार में कथा करने गए थे यहां पर, तो वहां जब कथा हो रही थी तो सार्वजनिक तौर पे हो रही थी कथा। तो लोगों ने कहा कि भैया जब तक कलश यात्रा नहीं होगी, कलश यात्रा लेकर के महिलाएं मंदिर में नहीं आएंगी। और वहां पूरे 4 गांव के लोग मिलकर कथा कर रहे थे। कलश यात्रा हम बताएं, कलश यात्रा में तकरीबन 800 महिलाएं कलश लिए थी। इतनी ज्यादा थी, 2-2,500 की भीड़ आती थी वहां पर कथा में। तो जब पहले दिन कलश यात्रा प्रारंभ हुई तो ये हुआ कि जब तक कलश यात्रा हम लेकर के रहेगी तब तक कोई भी महिला पानी तक नहीं पिएगी। अब ऐसा हुआ कि कलश यात्रा इतनी लंबी कि भैया कम से कम 5 घंटे लगे उस यात्रा में। अब 5 घंटे, महीना कौन सा था? बोले मई का महीना। कुछ महिलाएं मूर्छित होने लगी। ये समाचार हम तक पहुंचा तो हमने पूछा भैया आप लोग जैसे व्यवस्था किए हैं तो थोड़ा जलपान, इतनी लंबी अगर निकालना था कलश यात्रा तो थोड़ा जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, जब तक कलश लेकर के रहेंगी तब तक पानी कैसे पी सकती? मैंने कहा ये बताइए लिखा कहाँ है? कहाँ लिखा है कि जब तक कलश लेकर के रहेंगी तब तक पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है? कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं हमने खाना खा लिया है, अब तो हम भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। बोलो जैसे ना, तो यानी खाना खा लिए हो तो सो सकते हो हैं? लेकिन भगवान की कथा सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब गलत सोच है। अन्न भी देवता है, अन्न ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता। अगर शरीर की मांग है कि हम भोजन करके भी भगवान की पूजा करेंगे तो भोजन करके भी कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा। बोलो जैसे राधे। क्योंकि शास्त्र में लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है। और व्रत का मतलब जानते हैं क्या है? व्रत का मतलब है संकल्प। व्रत का मतलब है नियम।
हम लोग सोमवार का व्रत तो रहते हैं, कह करके व्रत है। कोई बात करने आता तो 4 झूठ बोल देते हैं, उससे बोल जैसे डाले। व्रत तो रहते हैं और दोपहर में खर्राटे लेते हैं। व्रत तो रहते हैं भाई लोग, लेकिन बोलो तो तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खर्रा खा रहे हैं और बोलते हैं हम व्रत हैं। ये बताओ, खर्रा खाने से कभी व्रत पूर्ण होगा क्या? खर्रा अन्न से ज्यादा शुद्ध है? जो हम रोटी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, उससे क्या खर्रा ज्यादा शुद्ध है? कौन बना रहा है? जो बिना नहाए बना रहा होगा और पता नहीं कहां घिस घिस के बना रहा है, और उस खर्रा को खाते हैं, बोले हम शुद्ध है। खर्रा भर खाते, बाकी कुछ नहीं। काहे का व्रत? जो आप जर्रा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो कहां से, किसके पास से, कैसे होकर आई है? फिर कहते हैं हम व्रत हैं। व्रत मतलब होता है नियम, व्रत मतलब होता है संकल्प। व्रत में 3 चीजें बहुत मना होती हैं, और संकल्प काहे का? आज सोमवार है और आज के दिन मैं भगवान का स्मरण करूंगा, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा, भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगा और किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। ये भावना से जब भगवान के मंत्र का जाप किया जाता है, वही व्रत है। लेकिन जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते ना, तो व्रत नहीं कहलाता। और व्रत में तो स्पष्ट मना किया गया है निर्णय सिंधु में कि जिस दिन व्रत रहो उस दिन भैया दोपहर में मत सो। लेकिन जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन तो खाना पीना कुछ करना नहीं है, हैं? एक काम करो, काम तो कुछ है नहीं, सो जाओ। सोना मना है। कहते हैं व्रत में ज्यादा बात करना मना है। बहुत से लोग बातें ज्यादा करते हैं ना। कुछ लोग तो यही बताते रहते हैं कि मैं तो इतने दिन व्रत रहता हूं। हाँ, अपने पुण्य को भी ज्यादा नहीं बताना चाहिए। ध्यान दीजिए, ज्यादा पुण्य का वर्णन किया जाता है। जो करना है वो श्रद्धा से करिए, लेकिन उसका गान मत गाइए, क्योंकि ज्यादा गान गाना भी कहीं ना कहीं हमारे पुण्य को थोड़ा कमजोर कर देगा। ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जब व्रत रहे तो शास्त्र कहता है कि मानो व्यक्ति को तांबूल पत्र का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी तंबाकू आदि का। लेकिन ऐसा आहार लेना चाहिए, स्वल्प आहार, जिससे हम पूरे दिन भगवान का भजन कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्रत ऐसे रहते हैं कि खटिया में ही लेटे रहते हैं, उनको लगता है पानी नहीं पीऊं, ये नहीं पीऊं, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता। भगवान का नाम लेने में जिसमें तकलीफ ना हो वैसे रहना चाहिए, वैसे आहार लेना चाहिए। बोलो जैसे ना ज्यादा ना बहुत कम, न ज्यादा न बहुत कम, और व्यवस्थित रूप से सिर्फ भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भगवान के मंत्र का जाप करेंगे उन्हीं का व्रत पूर्ण होता है। जैसे आज 7 दिनों का ये व्रत ही चल रहा है। जो मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग यहां पर निश्चित समय आकर के भगवान की कथा में बैठ जाते हैं और एक निश्चित समय तक कथा सुनने के बाद आरती के उपरांत ही जाते हैं, और ये नियम अगर 7 दिन तक चलता है और मन से ध्यान से भगवान की कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, उस कथा सुनने का हमें फल प्राप्त होता है। और कथा जब सुनना चाहिए तो ध्यान देना चाहिए, उस कथा सुनते समय हमारे द्वारा किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम कथा में बैठे हैं, स्वयं तो सुन नहीं रहे, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यानी हम व्रत में विक्षेप डाल रहे हैं। भगवान की कथा में, पूजा में हम विक्षेप डाल रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी शांत भाव से
भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कृपा उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए शांति से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ये जो सुंदर 7 दिन का समय है, ये आपके व्रत का समय है। कुछ लोग बोलते नहीं महाराज जी, जैसे बच्चों ने बोला ना कि हम तो उपवास रहते हैं, व्रत मतलब उपवास। तो उपवास का भी अर्थ शास्त्र में आता है, उप समीपे वासा ही उपवास है। हमारा मन भगवान के चरणों में थोड़ा भी लग जाए वही उपवास है। अब उत्तानपाद की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति के साथ सबसे पहला विवाह हुआ था, लेकिन बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। और संयोग बस राजा एक बार किसी राज्य में गए और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि सुनीति इतना धर्मात्मा थी कि उनके गर्भ में एक बालक आता है, और जैसी वो जन्म लिया उसका नाम रख दिया ध्रुव। और हाँ, लेकिन जो दूसरी पत्नी आई उसने देखा कि ये जो देवी है ये बहुत दिनों से रह रही है, अब तो इनके बालक भी हो रहा है। तो मानो आज उनको राजा से कहा कि मैं तभी रहूंगी इस घर में जब तुम इस घर से इनको बाहर निकाल दोगे। और राजा ने वैसा ही पाप कर दिया। पहली पत्नी के लिए दूसरा मकान बना करके और उस मकान में रख देते हैं, और देवी सुरुचि के साथ रहने लगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कथा एक ही कहानी भी है और साथ में एक अध्यात्म भी है। अध्यात्म कैसा है? संसार में किसी भी व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। कैसा? 2 विचार होते हैं, एक वैदिक विचार और एक जो मुझे अच्छा लगे वो काम। शास्त्र में जो वर्णन आता है उसके अनुसार जीवन में चलना, नियम से चलना, ये एक वैदिक विचार है, वैदिक सोच है, वैदिक कर्तव्य है। लेकिन जो मुझे ही अच्छा लगे मैं वही करता फिरूं, ये जो है एक अपनी सोच है। और हो सकता है वो सोच मेरे लिए अच्छी हो लेकिन सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राधे। और वो जो पत्नी है वो सुरुचि है। सुरुचि का मतलब जो मुझे अच्छा लगे, मुझे जो भाए वही करूं। और सुनीति कौन है? जो सुंदर नीतियों से चलता है कि वेद में, पुराण में, शास्त्र में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में किस प्रकार से चलना चाहिए, इन सभी का जो विवेचन है उसके अनुसार जो चले वही सुनीति है। सुंदर नीति से, सुष्ठु नीति यश सुनीति। और मुझे जो अच्छा लगता है उसके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन जानते हैं सुनीति के ध्रुव जन्म लेते हैं। और ध्रुव ऐसे जो स्थिर है, ध्यान दीजिएगा, पैसे कमाने वाले बहुत पैसे कमाते हैं, ज्ञान पाने वाले ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ज्ञान 2 तरह से पाया जाता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं पढ़ने में कि वो खोजते रहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा पढ़ लूं बड़ा बड़ा कि जो परीक्षा में पूछा जाए और पास हो जाऊं। बोलो जय श्री राधे। वो अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं आते। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो ये पढ़ते हैं और पढ़ते हुए ये सोचते हैं कि मैं ऐसा पढ़ूं कि मुझे हर चीज समझ में आए। बोलो जय श्री राधे। और जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं। धन कमाने वाला, पैसा कमाने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, व्यापार करने वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत कट में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और शांत कट में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कभी ना कभी वही परेशानी में भी जाते हैं। लेकिन जो अपने नियम के अनुसार चलता है, दुनिया कुछ भी हो, मुझे ईश्वर का स्मरण करते हुए 2 मिनट
और अपने व्यवस्थित कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। पैसा भी कमाना है, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को भी जीवन में कभी नहीं छोड़ना। और इस क्रम से जब आगे बढ़ता है ना, तो उस व्यक्ति का हर चीज अच्छा रहता है। ध्यान दीजिए, कैसे अच्छा रहेगा? कुछ लोग ऐसे पैसे में व्यस्त होते हैं कि जो जीवन में कभी अपने परिवार के पास 2 मिनट का भी समय नहीं देते। 2 मिनट समय नहीं मिलता। बच्चों के पास बैठते नहीं हैं कि बच्चों को कुछ ज्ञान दे सके। माता सुनीति ने अपने बच्चे को, ध्रुव को, सबसे सुंदर ज्ञान दिया है, ज्ञान, और उसका परिणाम बाद में मिला। सुंदर संस्कृत में श्लोक आता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। संसार में वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। हम दिन भर कमाते रहे, घूमते रहे, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा अपने परिवार के बीच में समय जरूर दें। ऊंच नीच की उन्हें शिक्षा दें। बेटा, हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस धर्म से, किस संस्कृति से हैं, उस संस्कृति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। आज मैं कहता हूं, 50 घरों में अगर 50 घरों के बच्चों से पूछ लिया जाए थोड़ा भी कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भगवान कृष्ण क्या है, उनका महत्व क्या है, तो शायद बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे बच्चे। लेकिन हाँ, कंप्यूटर का बता देंगे, गेम का बता देंगे, फिल्म बता देंगे, ये सब बता देंगे। और आजकल माता पिता भी बच्चों से कहते हैं, बेटा उस मूवी को देखो, हाँ उस मूवी को देखो, मूवी में क्या है। अरे मूवी के अलावा कभी ये भी दिखा दो कि भगवान की कथा में क्या है, भगवान की शिक्षा क्या है। अरे शिवाजी महाराज इतने बड़े देशभक्त और इतने प्रतापी राजा नहीं होते हैं अगर जीजाबाई उनको सुंदर ज्ञान नहीं दी होती। इतने प्रतापी राजा हुए जो मुगलों से युद्ध की और अपना साम्राज्य स्वयं का स्थापित किए। और हाँ, आज वो इतने बड़े प्रतापी, आज हम उनका नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि जीजाबाई ने सुंदर शिक्षा दी थी। संसार में सबसे पहला गुरु सिर्फ मां होती है, मां से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। सुनीति सुंदर ज्ञान दे रही है। कुछ लोग बोलते हैं, महाराज जी अपने बच्चों को हम स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं ना। बोले, स्कूल की जो शिक्षा है पेट भरने की शिक्षा है, पेट पूर्ति की शिक्षा है, लेकिन अपनी मर्यादाएं, अपने संस्कार, ये जो ज्ञान है ये घर के गार्जियंस ही दे सकते हैं। अपने संस्कार हम ही दे सकते हैं। और जानते हैं, ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, माता सुनीति बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान दे रही है, उसको धार्मिक कथाएं सुना रही है, भगवान की कथा में लेके जाती है। आजकल तो लोग बाग नाती पुतों को कथा में इसलिए लेके नहीं बैठते, बोले महाराज जी कथा सुनने में विघ्न डालते। एक माता जी तो अपनी नाती को लेकर के आती थी, कथा बड़े ध्यान से सुनता था, बच्चों को भी लाना चाहिए। और जब कथा में लेके आती थी बड़े ध्यान से सुनता था। वो तो ऐसा हो गया कि दूसरे तीसरे दिन से जिस प्रकार कथा सुनाने वाले महाराज जी चंदन लगाते थे ना, अपनी दादी से कहता था मैं भी ऐसा ही चंदन लगाऊंगा। अब तो दादी माँ 5वें दिन से उसे लाना बंद कर दी। महाराज जी ने पूछा, क्यों आप अपने पोते को लाती थी, बड़े प्रेम से कथा सुनता था। बोले क्या बताऊं महाराज। वो कहता था मैं आप जैसे चंदन लगाऊंगा। मैं सोची कहीं ये साधु ना हो जाए। बोलो जैसे राधे, इसलिए इसे लेकर ही नहीं आई। यानी साधु ना हो जाए उसकी चिंता ही, लेकिन ये चिंता नहीं है कि कहीं वो बुरा आदमी ना हो जाए। माता सुनीति हमेशा अपने बालक को कथा में लेकर जाती है, सुंदर ज्ञान देती है। 5 वर्ष का बालक है और इधर सुरुचि का भी एक बेटा है जिसका नाम है उत्तम कुमार। वो राज सुखों को भोग रहा है। लेकिन एक दिन मेरे महात्मा ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते जैसे ही अपने पिता की गद्दी के पास पहुंचे,
और जब गद्दी के पास पहुंचे, पिता की गोद में उत्तम कुमार बैठे हुए थे। ध्रुव जी को लगा मैं भी तो इन्हीं का बालक हूं, मैं भी तो इन्हीं का पुत्र हूं, मुझे भी इनकी गोद में बैठ जाना चाहिए। और जैसे उनकी गोद में बैठने के लिए चढ़ने लगे तो मानो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। बोले क्यों? आखिर मेरे भी तो पिता हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बोले तुम इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे पिता तो जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। और अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो एक काम करो, पहले जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जब भगवान दर्शन दें तो कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो, मेरा जन्म हो जाए सुरुचि के गर्भ से। और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम इस सिंहासन के अधिकारी बनोगे। कितनी बड़ी बात कह दी। यहां लोग कहते हैं ऐसा काम करो कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। गर्भ कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है कि वहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है। भागवत में ही लिखा है कि गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यसि। गर्भवास के समान ना कुछ दुख होता है और ना कभी होगा, लेकिन चाहे कोई वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, सबको, चाहे महात्मा हो चाहे संत हो, सबको वहीं से आना पड़ता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जब गर्भ में जीव आता है ना, मांस का पिंड बन करके आता है। पहले तो द्रव के रूप में रहता है और सबसे पहले उसका सर बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है? सर। ये हमारी जड़ है, ये जो सर है ना, ये हमारी जड़ है। जैसे पेड़ों की जड़ नीचे होती है, हमारी जड़ ऊपर होती है। जड़ अगर कट जाए तो पेड़ सूख जाएगा, सूख जाएगा ना। हमारी गर्दन कट जाए तो राम नाम सत्य, हाथ कट जाएगा जीवित रहेंगे, पैर कट जाएगा जीवित रहेंगे। लेकिन अगर ये गया तो हो गया। हाँ, तो सबसे पहले सर बनता है। 3 महीने में ये सिद्ध हो जाता है, शास्त्र में लिखा है कि ये बेटी है कि बेटा। और जानते हैं, व्यक्ति जीव आ जाता है और जैसे 3 महीने से थोड़ा ऊपर हुआ उसको सुख दुख का आभास होने लगता है। और हाँ, जब वो गर्भ में रहता है ना तो हजारों कीड़े उसे नोचते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहां कीड़े होते हैं। सबसे दुर्गंध युक्त जगह होती है। और अगर माता राम जो मां है ना, थोड़ा ज्यादा स्वाद का भोजन करती है, मराठी बैगन की सब्जी खाना पसंद करती है जो बड़ी तीखी होती है, तो सोचनीय बात हो जाती है, बालक कितना तड़पता होगा। अरे हम लोग जब नाखून काटते हैं और नाखून काटते काटते कहीं थोड़ी सी चमड़ी कट जाए और तीखी सब्जी आ जाए तो कितनी जलन होती है, सोचिए। लेकिन जो गर्भ में बालक होता है ना, पूरा जो है मांस का पिंड होता है। अब जब माता जी बड़ा तीखा भोजन करती है ना, तो मानो बालक तड़पता है, छटपटाता है, भगवान की याद करता है। अरे गोपाल मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तस्योपसन्न भवितुम जगदीक्षयात्। और बार बार मानो भगवान की याद करता है, हे गोपाल कब निकालोगे। लेकिन जैसी प्रसव वेदना आती है 10वें महीने में, बाहर निकलता है, भगवान का स्मरण करते करते निकला। लेकिन बाद में माया जो है उसको अपने आंचल में ले लेती है। बोले कैसे लेती है आंचल में? जैसे आकाश से जब पानी गिरता है ना तो सूक्ष्म होता है, उसमें मिट्टी आदि कुछ नहीं मिली होती, लेकिन जैसे जमीन पे वो बूंद गिरती है जल की तो मिट्टी से दूषित हो जाती, गंदी हो जाती है। उसी प्रकार बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो माया उसे अपने आंचल में लपेट लेती है। ध्यान दीजिएगा। और माया जब अपने आंचल में लपेट लेती है और धीरे धीरे माया के चक्कर में उपड़ने लगता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बोले यही उसकी एक गति बन के रह जाती है।
और हाँ, संत महात्मा कहते हैं ऐसा काम करो गर्भ में ना आना पड़े। और ये सुरजी जो है अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बना दिया जी। कहती भगवान की तपस्या करो, मेरे गर्भ को प्राप्त करो और तब तुम सिंहासन के अधिकारी होगे। छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, रोने लगता है और रुदन करते हुए अपनी मां की ओर चलने लगा, क्योंकि बालक को जब भी तकलीफ होती है तो मां की ही याद आती है। और हाँ, क्योंकि तकलीफों से तो हमेशा मां ही बचाती है ना उसको। और जैसी मां की याद आती है, आज दौड़ पड़ा। दासियों ने जाकर के माता सुनीति को बताया कि तुम्हारे बेटे को सुरजी ने ऐसे से अपशब्द बोले। बोले महाराज कहां थे? बोले महाराज तो वहीं थे। आज जानते हैं माता सुनीति की आंखों में भी अश्रुधारा आ गई। राजा जी को ये नहीं करना चाहिए था। भले ही मेरा अपमान कर ले चलेगा, लेकिन कम से कम अपने बेटे का तो सम्मान करें, उसे तो पूर्ण हक दें। और नहीं तो उसके अंदर क्या भावना होगी। एक बात ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की पाठशाला, उन बच्चों के शिक्षक और उन बच्चों के आदर्श माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। और जैसी वो देखेंगे, जैसा वातावरण देखेंगे उसी प्रकार वो भी करेंगे। जैसा देखेंगे, मान के चलिए हम आपके घर आते हैं, अब हम आपके गुरु जी हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, और ब्राह्मण समझ के आप हमको प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं ब्राह्मण समझ करके, तो बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी प्रणाम करते हैं, करेंगे ना। उनको लगेगा मम्मी पापा प्रणाम करते हैं तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर हम आपके दरवाजे आए और आप हमको लट लेके भगा दें, बच्चे देखेंगे तो कल के लिए जब आप नहीं रहेंगे शायद फिर से हम धोखे से आ जाएंगे ना, तो वो काम बच्चे कर देंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि हम लोग पाठशाला है उसकी, बच्चों की। जैसा करेंगे वैसा ही वो काम करेंगे। इसलिए अपने आप को सावधान रहना बड़ा ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है। और सुनीति के पास जैसे पहुंचे ध्रुव जी की आंखों को पहुंचा और बोले बेटा रोना नहीं चाहिए, क्या बात है? बोले मैया सुरुचि ने मुझे एक एक करके अपशब्द बोले हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा? और ध्रुव जी बोलते बोलते बोल पड़ी,